नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के सभी 243 सीटों पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। शाम के 6 बज चुके हैं और ऐसे में हम और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार में वोटिंग समाप्त हो चुकी है और जो सट्टा बाजार है वो भी कुछ अलग कहानी कह रहा है, जिसके बारे में हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन पहले हम आपको बता दें 10 नवंबर को मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले बिहार का सट्टा बाजार क्या कह रहा है, बड़ी खबर जो निकल के आ रही है ज्ञानेश्वर जी। देखिए आलोक, बिहार का सट्टा बाजार नहीं है, सट्टा बाजार देश का है। और हम सट्टा बाजार का क्या निष्कर्ष है या वहां क्या बोली लग रही है, बोली 4 बजे शाम को खत्म हुई थी जब चुनाव चल ही रहा था, उस पर हम आएंगे। लेकिन इसके पहले हम बिहार की जनता को, चुनावी व्यवस्था को और बिहार के राजनेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है। आपने देखा 3 चरणों का चुनाव बगैर हिंसा, बगैर बूथ कैप्चरिंग संपन्न हुआ है। इसके लिए चुनाव आयोग भी बधाई का पात्र है, जिसने इतनी जल्दी में इतनी सारी व्यवस्थाएं की। और बिहार के राजनेता भी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, जो आमने सामने लड़ रहे थे, कि इस दफे बिहार में चुनाव बिहार के मुद्दे पर लड़ा गया। नीतीश कुमार ने अपनी मजदूरी मांगी और तेजस्वी यादव ने अपना एजेंडा सेट किया। और नीतीश कुमार इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बिहार के चुनाव को भारत पाकिस्तान का चुनाव नहीं होने दिया, अपने सहयोगी दल भाजपा को भी रोका। और जब अंतिम चरण के पहले योगी आदित्यनाथ ने सीमांचल में या गिरिराज सिंह ने कुछ बातें की भी, तो नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, कोई किसी को इस देश से भगा नहीं सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। किसी में इतनी यानी कि हिम्मत अगर हम नहीं है। 2015 को भी देखें, 2015 में भी गाय और गंगा की एंट्री हो गई थी, लेकिन 2020 में हमने देखा कि सिर्फ मुद्दों की बात हुई। बिल्कुल, और मुद्दों पर ही बहस हुई। बिहार की बात हुई। तो ये बिहार की बात हुई और बिहार की जनता ने भी इस कोरोना काल में, आपको पता है कितना कठिन चुनाव था और किस तरीके से, लेकिन मतदाताओं के हौसले को हम सलाम करते हैं। लाइव सिटी सलाम करता है कि बिहार के मतदाताओं ने जनादेश लिखा है। 10 नवंबर को वोटों की गिनती जब होगी तो जनादेश सामने आएगा। तो ये बड़ी बात है। नहीं, बिहार में किसकी सरकार, हम भी जानने के लिए गांव-गांव तक पहुंचे। लाइव स्ट्रीज की टीम पहुंची। कई लोगों ने कहा तेजस्वी यादव, कई लोगों ने नीतीश कुमार, कई लोगों ने कह दिया चिराग पासवान, कई ने पप्पू यादव का भी जिक्र किया। लेकिन ऐसे में खिचड़ी बनी हुई थी, जो देखिए खिचड़ी तो रही नहीं। अंतिम समय तक अगर हम कह रहे हैं तो उस वक्त तक असमंजस की स्थिति थी। देखिए खिचड़ी नहीं रही। देखिए, आप सट्टा बाजार की बात करने जा रहे हैं, मैं जान रहा हूं आपके भीतर कितनी उत्सुकता है। आप हमारे व्यूअर्स भी जानना चाह रहे हैं। ठीक 6 बजे हैं और जब ये वीडियो पब्लिश हो रहा है। लेकिन इसके पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, हम कोई एग्जिट पोल आपको नहीं देने जा रहे हैं। एग्जिट पोल आपको विभिन्न समाचार चैनलों से प्राप्त होगा, लेकिन सट्टा बाजार में क्या है यह हम जरूर बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपको हम यह बता दें कि देखिए, जब चुनाव की शुरुआत हुई, जब तारीखों की घोषणा हुई थी आलोक, 25 सितंबर वो तारीख। हाँ, तो तारीखों की घोषणा हुई थी, तब लग रहा था कि बिहार में जो चुनाव है वो एनडीए के लिए दूध भात का चुनाव है, नीतीश कुमार के लिए दूध भात का चुनाव है। हम भी कह रहे थे और ग्राउंड जीरो पर भी दिखाई पड़ रहा था कि बिहार के लोग 3 मिनटों की बातचीत में 2 मिनट 50 सेकंड तक नीतीश कुमार की निंदा भी करते थे, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में वे नीतीश कुमार के फैन हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, वह चुनाव दूध भात से ज्यादा कठिन, या यूं कहें कि बहुत ही कठिन चुनाव हो गया। और इसमें देखिए, जो एनडीए की जो खिचड़ी थी, और खिचड़ी को यदि कहें कि खिचड़ी को किसी को खाने नहीं दिया तो वो चिराग पासवान है। रामविलास पासवान का निधन, चिराग पासवान एलजेपी का एनडीए से टूटना, नीतीश कुमार की जिद, बीजेपी का नहीं मनाना। 8-9 अक्टूबर तक ये घटना है। हाँ, ये घटनाक्रम चलता रहा। 20 मुझे यहाँ तक याद है 20 सितंबर को उसके बाद चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और निकल पड़े थे चुनावी सभा में, और फिर खेल बिगड़ता चला गया। और इसके बाद जो चुनाव हुआ वो एनडीए के लिए कठिन होता चला गया और महागठबंधन के लिए राह थोड़ी आसान होती चली गई। देखिए, चिराग पासवान ने एनडीए का नाश किया है। देखिए, बीजेपी को शुरुआत में समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन बाद में लगा कि चिराग ने सिर्फ जेडीयू का नुकसान नहीं किया, बीजेपी का भी नुकसान किया है। और देखिए, बीजेपी ने भी, यह बात हम आज जब चुनाव खत्म हो गया है तो बिल्कुल ठोस तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी ने भी उस मन से जेडीयू का साथ नहीं दिया जिस मन से पिछले चुनावों में 2015 में तो महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, लेकिन 2019 का
लोकसभा चुनाव हो या 2005 का विधानसभा चुनाव हो या 2010 का विधानसभा चुनाव हो, तो बीजेपी उस तरीके से नहीं खड़ी रही। आपने देखा, नहीं, हम ग्राउंड जीरो पर थे, हम बताते हैं आपको, जहां तक मैं देख पाया हूं। आपने देखा सीटों का बंटवारा होने से पहले भी कितनी देर हुई। संजय जायसवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि हाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही हमारे नेता हैं, और जो उन्हें नेता नहीं मानेगा, इशारा चिराग पासवान पर था, वो एनडीए में नहीं रह सकता है। जब ये सारी बातें हो गई तब जाकर 5 या 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एनडीए की संयुक्त रूप से। कितनी देर हुई? बार बार कहना पड़ा कि नीतीश कुमार ही नेता हैं, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन तो रहा। दूसरी बात, अमित शाह बिहार नहीं आए, नोट कीजिएगा, ये वही अमित शाह हैं जो 5 तारीख को बंगाल चले गए, गरजे भी और सामान्य कार्यकर्ता के घर जाकर भोज भी किए। उन्होंने टीवी पर इंटरव्यू दिया, लेकिन वो इंटरव्यू भी याद कीजिए, जब उनसे पूछा गया क्या कि चुनाव बाद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं, तो अमित शाह ने कहा कि इस पर तो फैसला चुनाव के बाद सभी साथी लेंगे। मतलब चर्चा की भी एक आधार को रख दिया कि हाँ चर्चाएं इस पर होंगी। हाँ, देखिए इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं। देखिए जो घटनाक्रम चला, जल नल योजना को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हो गई, या फिर इस बार आपने देखा होगा कि जेडीयू के पास पैसों का अकाल था। यदि 2010, 2005 और 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो जेडीयू के उम्मीदवारों का खर्चा भी बीजेपी वहन करती थी, लेकिन इस दफे जेडीयू को कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो ये अलग अलग लड़ रही थी। हाँ, देखने के लिए सब साथ थे लेकिन अलग अलग। और ग्राउंड जीरो पर इतनी बगावत तो कभी दिखी नहीं। और चुनाव आते आते, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वो कोई खिचड़ी नहीं रही। नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव और खेल बिगाड़ते चिराग पासवान, यही 3 फैक्टर काम किए। ये आलोक, ये स्थिति रही। तो कुल मिलाकर देखिए जो स्थितियां थी, हालांकि बातें तो बहुत करने को हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अब चाहेंगे आपसे सट्टा बाजार का जो हालात फिर से हम कर रहे हैं, एग्जिट पोल हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, एग्जिट पोल तो अन्य न्यूज चैनल, समाचार चैनल बताएंगे, और जो न्यूज चैनल वो दिखा रहे हैं। ये मैं सट्टा बाजार का हाल बता रहा हूं जो शाम 4 बजे बंद हुआ है। पिछले 7 दिनों से सट्टा बाजार में काफी उथल पुथल चल रहा था। और आलोक, जिस बात को आप जानने के लिए परेशान हैं, हमारे व्यूअर्स परेशान हैं, सट्टा बाजार कह रहा है। देखिए लाइव सिटीज नहीं कह रहा है, सट्टा बाजार कह रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये सट्टा बाजार में जो सट्टा बंद हुआ है, मार्केट बंद हुआ है 4 बजे, तो इसमें मतलब बड़ी खबर तो यही निकल के आ रही है कि महागठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं एनडीए नीतीश कुमार को, बीजेपी को एक करारा झटका दे रहा है सट्टा बाजार। देखिए अब आप कहेंगे कितनी सीटें किसको, तो सट्टा बाजार, फिर से हम कह रहे हैं एग्जिट पोल हम नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल आप विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से देखिए, सट्टा बाजार में करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का जो है बिजनेस होता है। देखिए ये गलत बिजनेस है, फिर भी ये है, ठीक है ना। तो सट्टा बाजार में आरजेडी को अकेले, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी को 98 सीटें मिलनी तय बताई जा रही है सट्टा बाजार में 4 बजे शाम को। 98 सीटें आप समझ सकते हैं, यानी कि जो 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी उस पर आते हैं लोग, नहीं अभी उस पर मतलब वो हिट किया, अभी उस पर आते हैं। सट्टा बाजार में अकेले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में आरजेडी को बताया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होने जा रही है। 98 सीटों के साथ आरजेडी तेजस्वी यादव जिसके मुखिया हैं, बड़ी चुनाव लड़े, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है। तो बिहार में सट्टा परिवर्तन होता दिख रहा है। फिर से स्पष्ट कर दें, सट्टा बाजार के मुताबिक ध्यान रखिएगा, वोटों की गिनती होनी है। अभी एग्जिट पोल भी आप देखेंगे, और एनडीए को भरोसा भी है कि 140 सीटों से कम सीटों पर हम चुनाव नहीं जीतेंगे। बड़ी खुशखबरी तो कहीं ना कहीं सट्टा बाजार के जो रुझान है वो तो आरजेडी खेमे में डाल देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि देखिए जब हमें ही 98 सीटें मिल रही है तो अभी तो कांग्रेस और वाम दल भी है जिस पर अभी चर्चा करेंगे। देखिए अब आ रहे हैं, अब आप आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सट्टा बाजार में 98। अब देखिए सट्टा बाजार में खेल कैसे होता है। सट्टा बाजार में खेल होता है, एक का एक रेट चल रहा है। यदि आप 1 लाख रुपए लगाएंगे और 98 की जगह 1 सीट इधर उधर हुआ, तो
1 लाख रुपया आपको मुनाफा मिल जाएगा यदि आप सट्टा हार गए तो, और यदि आप सट्टा जीत गए तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। तो ये हजारों करोड़ का बिजनेस होता है। तो इसके बाद हम बता दें कि सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार विधानसभा की 243 सीटों में महागठबंधन को कुल 145 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। बड़ी खबर तो महागठबंधन खेमे के लिए की है। कांग्रेस ने भी वो उम्मीदें कहीं ना कहीं जिंदा रखी थी, यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर जो अंडर करंट की बातें हुई थी वो बिल्कुल सच है। देखिए ये सट्टा बाजार यदि ऐसा आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, देखिए हम फिर से कहने एग्जिट पोल हम नहीं बता रहे हैं, यदि सट्टा बाजार के हिसाब से यदि ये रिजल्ट आ रहा है तो बिहार में आंधी थी और बिहार में परिवर्तन की आंधी थी। तेजस्वी यादव के एजेंडे पर चुनाव हुआ है। अब देखिए एनडीए के बारे में, एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम, इसे मिलाकर सट्टा बाजार सिर्फ और सिर्फ 81 से 83 सीटें इन्हें दे रहा है। यानी कि 81 से 83 सीटें सिर्फ एनडीए गठबंधन को, हाँ, और एक तरफ सिर्फ आरजेडी को 98 सीटें। हाँ नहीं, 98 के साथ तो फिर कांग्रेस को भी हो जाएगा ना। हम सिर्फ एक पार्टी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब देखिए 145 और 181, यदि हम 145 के ही आंकड़े को पकड़े महागठबंधन के और 81 एनडीए के आंकड़े को पकड़े तो 226 सीटें होती हैं। इसके बाद 17 मिसलेनियस दिया जा रहा है, मतलब इसमें निर्दलीय भी जीत सकते हैं, इसमें ओवैसी की पार्टी भी जीत सकती है, पप्पू यादव की पार्टी भी कुछ कर सकती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कुछ कर सकती है, चिराग पासवान बड़े फैक्टर। यदि बिहार में एनडीए का खेल बिगड़ा है तो उसमें चिराग पासवान की बड़ी भूमिका है। आप देखिएगा लोग, दिखाई ये पड़ेगा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू के उम्मीदवार उतने ही मतों से चुनाव हार गए जितने मत लोजपा को आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें सट्टा बाजार जिस तरीके से इशारा कर रहा था, काफी ही जो महागठबंधन के लोग होंगे अब तक खुशी से उछल पड़े होंगे, लेकिन एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल चैनल देखिए उछलने की जरूरत नहीं है। हाँ। सट्टा बाजार हमेशा सट्टा सही होता है, आप सट्टा लगाएंगे हमेशा जीत जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने, अब उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, प्लानर कौन है, तेजस्वी यादव के पीछे संजय यादव दिखाई पड़ते हैं जो उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, और चिराग पासवान के पीछे सौरभ पांडे दिखाई पड़ते हैं। ये 2 बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट। तीसरा कौन कहां है यह अभी कोई नहीं जानता, कहा नहीं जा सकता है। और किससे कितनी बातें, हाँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई और है, ठीक है ना। उन्होंने इशारों में कहा था कि फरवरी के बाद से इस बच्चे का दिमाग खराब हुआ। हाँ, हो सकता है उनका इशारा प्रशांत किशोर की ओर, फरवरी में ही प्रशांत किशोर निकाले गए थे, प्रशांत किशोर की ओर हो, समझे, हो सकता है ये इशारा जो देश की राजनीति के अभी चाणक्य माने जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तेजस्वी यादव ने वो एजेंडा सेट किया। अब तक के पहले चुनाव जो हैं वो बीजेपी और जेडीयू के तय एजेंडे पर हुआ करता था, लेकिन इस दफे तेजस्वी यादव के तय एजेंडे पर चुनाव उन्होंने तो कई बार कहा कि 30-30 हेलीकॉप्टर सिर्फ मेरे एक हेलीकॉप्टर के लिए उड़ रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा 10 लाख रोजगार, रोजगार नहीं, नौकरी। आपने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था। अब देखिए लोगों ने कहा गलत है, सही है, लोगों ने पूछना शुरू किया कि यदि हम 10 लाख गलत बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में 2 करोड़ की बात कही थी वो क्या सही था? मैं तो देने की बात कर रहा हूं, और पहला कैबिनेट में पहली कलम से। फिर देखिए इन्हें भोथर करने के लिए, तेजस्वी यादव को भोथर करने के लिए फिर बीजेपी ने कहा दिया 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन वो मुद्दा नहीं चला गया क्योंकि बीच में ही नीतीश कुमार ने कह दिया था कि पैसा है कहां। दूसरा देखिए तेजस्वी यादव ने एक जो काम किया इस दफे, कभी किसी सभा में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलने का फैसला बिहार चुनाव को बिहार के भीतर रखना था, क्योंकि तेजस्वी यादव को पता था इस बात का, उनके प्लानर को पता था कि देखिए मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मोदी लोगों के मुरीद हैं। यदि हम मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो मोदी के जो फैंस हैं वो हमें वोट नहीं देंगे। और यदि सट्टा बाजार की बात मान लें और इतनी बड़ी जीत हासिल होने जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ उन्हें एमवाई का वोट नहीं मिला है, सभी जातियों का, हाँ सभी जातियों का मिला है। जो बेरोजगारी का मुद्दा था, जो और भी मुद्दे हैं, इस बीच में आप देखिए अगर मुंगेर हादसे को भी ले तो वो भी कहीं ना कहीं फायदा कर गया। हाँ देखिए, और दूसरा जो है देखिए कैसे मिला। मैं कल नवादा गया था किसी अपने काम से, मैं वापस लौट रहा था, मुझे 2 व्यक्ति मिले, सवर्ण जाति से आते हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले तक वे नरेंद्र मोदी के नाम पर इतने बड़े फैन हुआ करते थे कि वो जैसे लगता था कि कलेजा चीर देंगे अपना। हनुमान थे दिखाना। लेकिन मैंने पूछा आपने वोट किसको दिया बिहार विधानसभा के चुनाव में?
तो उन्होंने कहा कि चुनाव में तो मैंने लालटेन छाप दे दिया। हमने कहा आप लालटेन छाप, सवर्णों ने भी यानी नहीं, कि लालटेन- सवर्णों की बात नहीं, ये धुर लालू और तेजस्वी विरोधी थे। तो मैंने कहा क्यों दे दिया? तो उन्होंने कहा देखिए मैं नियोजित शिक्षक हूं, ठेके का शिक्षक हूं, किसी व्यक्ति ने तो बात करी कि समान काम पर समान वेतन मिलेगा, इसलिए वोट दी जाती है। देखिए एजेंडा सेट हुआ। फिर से बता दें, सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सट्टा बाजार पर पूर्ण रूप से भरोसा मत कीजिएगा। एग्जिट पोल आने दीजिए, लाइव सिटी एग्जिट पोल नहीं बता रहा है अभी आपको। और इसके बाद फाइनल जो भरोसा है वह चुनावी नतीजे पर कीजिएगा, जनादेश पर है। हाँ, जनादेश पर। जब 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे तब मालूम होगा बिहार में किसकी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार या तेजस्वी यादव की सरकार। देखिए कुल मिलाकर सिंह जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ थे। इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो एक जानकारी इन्होंने हमें दी, सट्टा बाजार का हाल बताया। लेकिन 10 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी, शुरू में रुझान निकल के आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि असली तस्वीर जो साफ हो रही है वो किसकी ओर जा रही है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।